अंधेरा गहरा चुका है और दुनिया सो रही है। लेकिन याद रखिए, जब सब सो जाते हैं तब सच्चाई जागती है। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा शो रात की सच्चाई में। मैं हूं आपका होस्ट और आज की कहानी महज एक किस्सा नहीं, एक ऐसी खौफनाक सच्चाई है जिसे सुनकर शायद आप आज रात अपने कमरे का आईना ढक दें। आज की कहानी है खामोश विरासत। समीर एक आर्किटेक्ट था जिसे पुरानी और जर्जर इमारतों के रहस्यों में एक अजीब सा सुकून मिलता था। उसे खबर मिली कि उसके दादाजी, जिनसे उसका परिवार सालों पहले किसी अनबन की वजह से अलग हो गया था, उसके नाम एक पुश्तैनी हवेली छोड़ गए हैं। यह हवेली पहाड़ों के एक ऐसे सुदूर कोने में थी जहां घने जंगलों की वजह से दोपहर में भी शाम जैसा अंधेरा रहता था। जब समीर पहली बार उस गांव पहुंचा तो वहां सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गहरा था। पनवाड़ी की दुकान पर बैठे बूढ़े ने उसे देखते ही अपनी नजरें झुका लीं और बस इतना कहा, बेटा, उस घर की दीवारें प्यासी हैं, वो मेहमानों का स्वागत नहीं, शिकार का इंतजार करती हैं। समीर ने इसे गांव वालों का अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। हवेली के भारी लकड़ी के दरवाजे को खोलते ही एक ठंडी सड़ी हुई हवा का झोंका समीर के चेहरे से टकराया। घर के अंदर धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि हॉल के बीचों बीच रखा एक बड़ा आईना बिल्कुल साफ था, जैसे उसे रोज कोई साफ करता हो। समीर ने जब अपना सामान कमरे में रखा तो उसे वहां एक पुरानी फटी हुई डायरी मिली। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन स्याही अभी भी ताजा लग रही थी। डायरी में कुछ अजीब नियम लिखे थे। रात 12 बजे के बाद कोई आईना खुला न रहे, सीढ़ियों पर पानी की आवाज आई तो सांस रोक लेना, और सबसे जरूरी, तीसरी मंजिल के आखिरी कमरे का ताला कभी मत खोलना। पहली रात जब घड़ी की सुइयां 1:15 पर पहुंची, समीर की नींद अचानक टूट गई। उसे हॉल से किसी के चलने की आवाज आई, छप 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 छप, जैसे कोई बिल्कुल गीले पैरों से लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। समीर ने अपनी टॉर्च जलाई और दरवाजा खोलकर बाहर झांका। सीढ़ियों पर ताजा पानी के पंजों के निशान उभर रहे थे, जो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था। जैसे ही वे निशान समीर के कमरे के दरवाजे तक पहुंचे, आवाज रुक गई। समीर की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसे महसूस हुआ कि अंधेरे में कोई उसके ठीक पीछे खड़ा होकर उसकी गर्दन पर बर्फीली सांसें छोड़ रहा है। वह झटके से मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। अगले दिन की दोपहर समीर ने जिज्ञासावश हॉल वाले आईने से वह काला कपड़ा हटा दिया जिसे उसने रात को ढका था। आईने में उसे अपना चेहरा दिखा, लेकिन आईने वाले समीर की मुस्कान कुछ ज्यादा ही चौड़ी और डरावनी थी। जैसे जैसे समीर आईने के पास गया, उसे आईने के अंदर अपने पीछे एक लंबी काली छाया दिखाई दी, जिसके हाथ घुटनों तक लंबे थे और नाखून खंजर जैसे नुकीले। समीर ने डर के मारे कपड़ा वापस डालना चाहा, पर आईने के अंदर वाले हाथ ने शीशे को अंदर से थपथपाया। शीशे में दरारें पड़ने लगीं और एक धीमी फटी हुई आवाज गूंजी, आजादी, बस एक शरीर की दूरी पर। डर और पागलपन के बीच समीर ने वह गलती कर दी जिससे उसे मना किया गया था। वह तीसरी मंजिल पर गया और उस वर्जित कमरे का ताला कुल्हाड़ी से तोड़ दिया। अंदर कदम रखते ही उसका दम घुटने लगा। पूरी दीवारें हजारों छोटे छोटे आईनों से ढकी थीं। कमरे के बीच में एक पुराना पालना अपने आप झूल रहा था। जैसे ही समीर पालने के पास पहुंचा, कमरे के सारे आईने एक साथ चटक गए। हर टुकड़े में उसे अपने ही परिवार के उन सदस्यों के चेहरे दिखे जो सालों पहले गायब हो गए थे। वे सब चिल्ला रहे थे, पर उनकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। अचानक उन टुकड़ों से काले हाथ बाहर निकले और समीर को दीवारों की तरफ खींचने लगे। समीर किसी तरह वहां से भागा, अपनी कार में बैठा और बिना पीछे देखे शहर की तरफ निकल गया। उसे लगा कि वह बच गया है। अपने शहर के घर पहुंचकर जब वह बाथरूम में हाथ धोने गया और उसने आईने में देखा तो उसका दिल बैठ गया। आईने के उस पार असली समीर खड़ा था, जो शीशे पर हाथ मार रहा था और मदद के लिए चिल्ला रहा था। और बाहर खड़ा समीर, वह चीज जो हवेली से बाहर आ चुकी थी, धीरे से मुस्कुराया। उसकी आंखें अब कोयले जैसी काली हो चुकी थी। उसने शांत भाव से आईने पर एक काला कपड़ा डाल दिया और फुसफुसाते हुए बोला, अब रात की सच्चाई
मैं दुनिया को सुनाऊंगा। अब वक्त है हमारी दूसरी कहानी का। आर्यन एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था जिसे शहर की भीड़ भाड़ से दूर पुरानी और वीरान जगहों की तस्वीरें खींचने का जुनून था। इसी जुनून में वह एक ऐसी ट्रेन में सवार हुआ जो आधी रात को शहर के सबसे पुराने और लगभग बंद हो चुके रूट से गुजरती थी। उस रात ट्रेन के उस डिब्बे में आर्यन के अलावा सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो लगातार अपनी फटी हुई जेब से एक पुरानी घड़ी निकालकर देख रहा था। उस घड़ी में सुइयां नहीं थी, फिर भी वह आदमी हर कुछ मिनट में बुदबुदाता, बस समय होने वाला है। आर्यन को अजीब लगा पर उसने ध्यान नहीं दिया। तभी ट्रेन एक ऐसे स्टेशन पर रुकी जिसका नाम बोर्ड पर मिटा हुआ था। बाहर घना कोहरा था। वह बूढ़ा आदमी अचानक उठा और आर्यन की आंखों में झांकते हुए बोला, बेटा, अगले स्टेशन पर जो भी चढ़े उसे अपनी जगह मत देना, चाहे वो कितना भी गिड़गिड़ाए। इससे पहले कि आर्यन कुछ पूछ पाता, वह आदमी अंधेरे कोहरे में गायब हो गया। ट्रेन फिर से चल पड़ी। अगले स्टेशन पर दरवाजा खुला और एक औरत अंदर आई। उसने सफेद साड़ी पहनी थी पर वह पूरी तरह से मिट्टी में सनी हुई थी। उसकी सांसें बहुत तेज थीं, जैसे वह मीलों दूर से भागती हुई आ रही हो। वह सीधे आर्यन के पास आई और रोते हुए बोली, बाबूजी, मेरी जगह खाली कर दीजिए, मुझे बैठना है, मेरे पैर बहुत थक गए हैं। आर्यन को उस बूढ़े की बात याद आई। उसने मना कर दिया। औरत की आवाज